हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट। और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपके क्लास 12 के होम साइंस का जो आपका सिलेबस है वो जो आपके 2024-25 बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं आपके साथ इसी सिलेबस के साथ बनी रहने वाली हूँ एंड तक, जहां पर आपको अच्छे से अच्छा जो स्कोर हो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा सके। और आप होम साइंस में देखेंगे ना, टीचर्स वगैरह ऐसे बोलती है कि ये डेली यूज की चीजें होम साइंस में आती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें हो सकती है कि होम साइंस में ऐसा होता है, जैसे फैब्रिक वगैरह हो गया, वस्त्र के बारे में जानकारी जो होती है ना, ये हम मान सकते हैं कि होम साइंस में डेली यूज की चीजें होती है। लेकिन जो आप जॉब वगैरह के बारे में देखेंगे या कौन कौन से कार्य क्षेत्र होते हैं उसके बारे में देखेंगे, तो सीरियसली ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आगे चल के आपके डेली यूज में आ सकता है। लेकिन जिस स्टेज पे आप अभी हो 11th-12th क्लास में, तो आपको इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती। और आप देखेंगे ना क्वेश्चन पेपर, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आप ज्यादातर देखेंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि किसी फील्ड के जो कार्य क्षेत्र है उसकी जानकारी दीजिए। ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं एंड आपके अच्छे से अच्छे स्कोर जो मिल सके उसकी कोशिश करने वाले हैं आपके साथ। अब हम देखेंगे आपका होम साइंस का सिलेबस, जो कि 2024-25 बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपका फर्स्ट यहाँ दे रखा है, ये जो आपका पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं के लिए है, जो गृह विज्ञान है उसका जो कोड नंबर दे रखा है एंड जो सत्र है 2024-25 जिसके द्वारा मैं आपके साथ बनी रहने वाली हूँ उसके बारे में है। फर्स्ट यहाँ पे जो ये चीजें जो आ रही है आपके पास, जब टोटल यहाँ पे आप मार्क्स देखेंगे, आपके 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका होम साइंस का मेनली होता है। एंड ये जो दे रखे हैं ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका चैप्टर नहीं है, ये इकाई दे रखी है। और इस इकाई में ही आपके जो और चैप्टर्स आने वाले हैं उसके बारे में हमें नीचे बताया जा रहा है। तो फर्स्ट यहाँ हम इकाई देखेंगे, कार्य, आजीविका तथा जीविका। तो इसका जो मार्किंग स्कीम है वो टोटल 5 मार्क्स का जो आपका ये जो इकाई है वो आ रहा है और इसमें आपका एक चैप्टर है। नेक्स्ट आपका सेकंड दे रखा है पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ये जो है आपका टोटल 23 मार्क्स का है। तो इसमें आप देखेंगे आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, इस इकाई में आपके 4 चैप्टर हैं। थर्ड यहाँ हम देखेंगे मानव विकास और परिवार अध्ययन, और ये जो है आपका 10 मार्क्स का है। इसमें जो आपके 2 चैप्टर्स है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है कपड़े और परिधान, ये आपका 17 मार्क्स का है, इसमें भी आपके 2 चैप्टर्स मेनली आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका संसाधन प्रबंधन, इसमें जो है आपका ये जो चैप्टर आ रहा है 10 मार्क्स का है। तो इसमें आपका जो एक चैप्टर है वो आ रहा है। नेक्स्ट आपका है संचार और विस्तार, ये आपका टोटल 5 मार्क्स का है और ये सब मिला के आपके 70 मार्क्स हो रहे हैं। नीचे आप देखेंगे जो सैद्धांतिक मार्क्स है वो 70 है, और जो आपका प्रयोग है, जो आपको प्रोजेक्ट फाइल दी जाएगी या आपसे जो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा उसके आपके 30 मार्क्स लगेंगे। और इसी तरीके से आपका जो ये होम साइंस का पेपर है वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम इन इकाइयों में आने वाले चैप्टर्स को देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट इकाई 1 दे रखा है कार्य, आजीविका तथा जीविका, इसमें आपका यही चैप्टर आ रहा है, कार्य, जीविका तथा आजीविका। इसमें ये जो सारे टॉपिक्स दे रखे हैं कि हम किस तरीके से जो कार्य है, अर्थपूर्ण कार्य, जीविका और आजीविका है, उसके बारे में हमें बताया जाएगा। भारत के परंपरागत व्यवसाय है, कृषि, जो हस्तशिल्प है या पाक प्रणाली है, इन सब की जानकारी हमें फर्स्ट जो आपका इकाई है उसमें दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे आप देखेंगे जो संस्थाएं हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं KGBV है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना है, इनके बारे में जो जानकारी है वो सारी आपकी जो फर्स्ट इकाई है उसमें दे रखी है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो आपका ये दे रखा है इकाई सेकंड, इसमें जो आपका फर्स्ट अध्याय आ रहा है उसमें है नैदानिक पोषण और आहारिकी। इसमें हमें मेनली जो है पोषण के बारे में और किस तरीके से हमारा जो फूड चक्र होता है उसके बारे में बताया जाएगा।
जो जो पोषण के महत्व वगैरह है, नैदानिक पोषण है, इन सब की चीजें, आहार की चिकित्सा, आहार के प्रकार वगैरह, जो संशोधित आहार होते हैं, तरल, कठोर, ये सब जो आहार होते हैं उनके बारे में जानकारी जो हमें ज्यादातर होगी इस चैप्टर में नैदानिक पोषण और आहार की में दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है जन पोषण और स्वास्थ्य। इसे तो हम नाम से समझ सकते हैं कि जन पोषण, जो लोगों का पोषण है उसके बारे में जानकारी, और उनके स्वास्थ्य की देखरेख के बारे में जो है हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका इकाई 2 के ही ये जो चैप्टर है ये है, इसमें आपके इकाई 2 में 4 चैप्टर आ रहे हैं, इसीलिए आपका जो ये इकाई 2 है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का, सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो कवर करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसी में दे रखा है आपका ये खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। इसमें भी आपके खाद्य के बारे में जानकारी एंड टेक्नोलॉजी जो होता है प्रौद्योगिकी को लेकर उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए ना रासायनिक चीजों का प्रयोग किया जाता है उनको संरक्षित करने के लिए, तो हम वो सारे जो रासायनिक परीक्षण है उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट आपका दे रखा है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। इसमें खाद्य गुणवत्ता, उनके गुण के बारे में बताया जाएगा और किस तरीके से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में मेनली बताया जाएगा। तो ये जो 4 आपने देखे अभी यहाँ पे पहले आपने खाद्य गुणवत्ता वाला देखा, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी देखा, और नेक्स्ट आपने जन पोषण तथा स्वास्थ्य देखा, और जो ये नैदानिक पोषण और आहार की देखा। ये आपके जो यूनिट 2 है उसी के 4 चैप्टर हैं। अब हम नेक्स्ट आपके देखेंगे जो यूनिट 3 है, आपकी इकाई 3 है, यह है मानव विकास और परिवार अध्ययन। इसमें हम जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सारे मानव विकास और परिवार के बारे में है। फर्स्ट यहाँ हम देखेंगे, इसमें दे रखा है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा। तो इसमें जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है उसके बारे में, जैसे कि आप देखेंगे किंडरगार्टन वगैरह होता है उसके बारे में हम समझेंगे इसमें, और उनकी देखभाल और जो शिक्षा हम किस तरीके से प्रारंभिक बाल्य अवस्था में दे सकते हैं बच्चों को, उन सब के बारे में जानकारी हमें इस चैप्टर में दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दे रखा है कि बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं और संस्थाओं का कार्यक्रमों का प्रबंधन। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें बच्चे से लेकर जो युवा हैं, बूढ़े हैं, उन सभी के लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं, जो संस्थाओं का निर्माण किया गया है उनके उपयोग के लिए, हम उसकी जानकारी पढ़ने वाले हैं इस इकाई के 2nd चैप्टर में। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपका इकाई नेक्स्ट आ चुका है यहाँ पे, तो इकाई में हम देखेंगे यहाँ पे दे रखा है संचार और विस्तार। यहाँ पे हम जितना भी पढ़ने वाले हैं इस इकाई में वो सब हम संचार के बारे में पढ़ेंगे कि संचार की जो प्रणाली वगैरह है हम उसके बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट इसमें देखा है विकास, संचार और पत्रकारिता। संचार विकास के बारे में और जो पत्रकारिता है उसके बारे में हम जो इसका आपका इकाई है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें समझने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे जो विकास है, विकास पत्रकारिता है, विकास संचार है, संचार की विधियां है, रेडियो वगैरह, टेलीविजन, मुद्रण, इन सब की जो भी चीजें हम वो समझने वाले। और आप ये वाला टॉपिक देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपका जो हिंदी का अभिव्यक्ति माध्यम बुक है उससे रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आपको ये चैप्टर थोड़ा ईजी लगे, आप अच्छी तरीके से इसे कनेक्ट कर सको इस टॉपिक से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बता रखा है कि ये जो ऊपर आपने सिलेबस देखा है ये आपका है फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है, मिड टर्म का वो, और यहाँ पे डेट बता रखी है कि इतने डेट से पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नीचे, अब यहाँ पे नेक्स्ट इकाई दे रखी है आपके वस्त्र और परिधान। तो यहाँ पे हम वस्त्र के बारे में और परिधान के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट इसमें दे रखा है आपकी इकाई नेक्स्ट में जो है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। अब हम डिजाइन देखेंगे कि हम किस तरीके से ड्रेस वगैरह को आकर्षित बना सकते हैं, किस तरीके से हम जो ड्रेस है उसको सुंदर डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में समझाया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे जो मूलभूत संरचनाएं है, डिजाइन है, डिजाइन के तत्व है, रंग बनावट, रेखीय आकृति या आकार वगैरह है, हम उसके बारे में इस चैप्टर में समझने वाले हैं। नेक्स्ट आपका इसी में दे रखा है फैशन और डिजाइन और व्यापार दे रखा है कि हम फैशन डिजाइन से किस तरीके से और कौन कौन से व्यापार कर सकते हैं, इसी चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। इसी में ही आपको दे रखा है नेक्स्ट
इसी इकाई में आपका है ये संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव। यहाँ पे बहुत सारे संस्थाएं आपको बताई जाएंगी, जैसे हॉस्पिटल हो गया या अन्य जो संस्थाएं होती है उन सब के बारे में यहाँ बताया जाएगा, और किस तरीके से वहां पे वस्त्रों की देखभाल की जाती है और उनका रख रखाव किया जाता है उसके बारे में हम धुलाई के उपकरण समझेंगे, या धुलाई को किस प्रकार से किया जाता है हम उसके बारे में इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो ये आपका ये एक ही इकाई में आपके 3 चैप्टर्स दे रखे हैं जो कि आपके पूरे वस्त्र से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे आपका दे रखा है इकाई संसाधन और प्रबंधन आपके नेक्स्ट इकाई में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे आतिथ्य प्रबंधन। अब आतिथ्य प्रबंधन में जैसे अतिथि मेहमान वगैरह है हम उनके बारे में समझ सकते हैं, जैसे कि प्रस्तावना जो है, मूलभूत संकल्पनाएं, संगठन, आतिथ्य प्रबंधन, जितने भी विभाग और कार्य क्षेत्र है हम उसके बारे में यहाँ समझने वाले। जैसे आप होटल वगैरह के कार्य क्षेत्र के बारे में समझेंगे तो यहाँ उसी के बारे में बता रखे कि होटल में आप किस तरीके से जो आतिथ्य प्रबंधन होता है उसको आप समझने वाले हैं। नेक्स्ट इसी में आपका दे रखा है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। आपका जो उपभोक्ता शिक्षा, आपको पता है उपभोक्ता के बहुत सारे जो है कार्य होते हैं, बहुत सारे उनके नियम वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में जो जानकारी है हमें इस चैप्टर में दिया जाएगा कि उसकी शिक्षाएं कौन से और वो किस तरीके से जो कुछ गलत हो रहा है उनके साथ तो उसको दूर कर सकते हैं, हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो इसमें आप देखेंगे उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व देखेंगे, उपभोक्ता उत्पादन, उपभोक्ता व्यवहार, इन सब के बारे में हम उपभोक्ता के बारे में मेनली इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे आपका आगे है ये प्रोजेक्ट वर्क। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो जो टोटल है आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। उसमें आपको 2 प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए दिए जाएंगे और आपके होम साइंस में एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको कुछ घर से बनाकर लाना होता है, या आपको वहां पे जो टीचर आएगा इंस्पेक्शन के लिए उनके सामने ही आपको बनाना होता है और उनको सर्व करना होता है, और उसकी कुछ विशेष जानकारी आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद जो टीचर होता है बाहर से आया हुआ वो आपको मार्क्स देता है 30 में से। तो इस परियोजना का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए कि आपके 30 मार्क्स सीधा यहाँ से कवर अप होते हैं। तो हो सके आप प्लीज अच्छे से अच्छे जो आपका प्रोजेक्ट वर्क हो सके उसको आप करने की कोशिश कीजिए। एंड इन द लास्ट मैं आपको बताने वाली हूँ आपका जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में। तो हम यहाँ आपका पेपर पैटर्न देखेंगे। यहाँ हम देखने वाले आपके होम साइंस का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में। तो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे आपके जो टाइमिंग है यहाँ दे रखी है 3 घंटे की। आपको जो पूरा पेपर है वो 3 घंटे में खत्म करना पड़ेगा, और जो टोटल मार्क्स है आपके होम साइंस का वो 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे कुछ वो दे रखे हमें निर्देश दे रखे हैं। फर्स्ट यहाँ दे रखा है कि जो ऑल क्वेश्चंस है वो कंपलसरी है, सभी क्वेश्चन करना जरूरी है। अब यहाँ पे दे रखा है कि टोटल जो है यहाँ 35 क्वेश्चन आपके होम साइंस के पेपर में मिलने वाले हैं आपको। उसमें नेक्स्ट आपका दे रखा है कि यहाँ पे जो है सेक्शन 4 जो होंगे ना उसमें डिवाइड कर रखा है आपके पेपर को A, B, C एंड D। फर्स्ट या सेक्शन A में आपके 1 से जो 14 होंगे वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी में दे रखा है कि 15 से 18 जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आप देखेंगे आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपकी बुक से और उसी में से आपको जो है ढूंढ के आंसर देने पड़ेंगे। लेकिन होम साइंस में हम देखते हैं कि ऐसा पैराग्राफ आता है जिसमें उसके आंसर मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि वो जो आपका बुक होता है उसी में से आता है पैराग्राफ। तो आपको उसके लिए पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अच्छी तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सके। ये जो सारे हैं केस बेस्ड वाले वो 1 मार्क्स के रहने वाले हैं आपके क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपके दे रखे हैं 90 से दे रखे हैं आपके 25 तक, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं सारे। उसी में आपके दे रखे हैं 26 से 29 क्वेश्चन जो कि सारे 3 मार्क्स के होने वाले हैं। नेक्स्ट आपको सेक्शन डी दे रखा है, इसमें जो है आपके जो 30 से 33 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के होंगे, वो आपको करने हैं। और नेक्स्ट आपका 34 और 35 दे रखा है इसी सेक्शन में, सेक्शन डी में ही आपका दे रखा है, वो आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन में जो है ना आपको चॉइसेस मिलने वाली है। आप देखेंगे अथवा और में जो क्वेश्चन होते हैं तो इसमें आपको सभी में चॉइस दी जाएगी। एंड यहाँ पे दे रखा है कि आप जो भी आंसर करने वाले हैं उसको एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ करना है। आप
होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको सिर्फ आप आंसर लिख देंगे तो उससे नहीं होगा, उसके आपको जैसे कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया, लेकिन वहां पे वो एक एग्जाम्पल जरूर ही मांगता है जिसके आपके 1 मार्क्स आधे मार्क्स अलग से ही होते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए जो एग्जाम्पल है अच्छे से तैयार करके लेके जाना है, ताकि आपके एक भी मार्क्स जो है इस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ना कटे और आपको पूरे मार्क्स मिल सके। यही आपका होम साइंस का सिलेबस था। और इसमें आपने देखा कि होम साइंस का जो पैटर्न, पेपर पैटर्न किस तरीके से है, परियोजना कार्य किस तरीके से है, और जो आपके टोटल मार्क्स आने वाले हैं आपके पेपर में वो किस तरीके से है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से जो 70 मार्क्स है उसको मैं कंप्लीट करवा सकूं और 30 मार्क्स आप अपने स्कूल से ले सके और आपके 100 आउट ऑफ 100 जो सब्जेक्ट है वो होम साइंस बन सके। और रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसके जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो। आशा करती हूँ आपको ये पूरा वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।